हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम। तो मित्रों, आज हम आपको एक ब्राह्मण और एक उसकी पुत्री की कहानी बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। कहानी बहुत रोमांटिक है। हमारा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणदीप नामक एक राजा राज करता था। उसी में एक केशव नाम का ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के किनारे पर जप तप किया करता था। उसके एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह लड़की बहुत रूपवती एवं सुंदर थी। जब वो लड़की ब्याह के योग्य हो गई थी तो उसके माता पिता और भाई को बहुत चिंता होने लगी। तो मित्रों, संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी मित्र की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की की शादी करूंगी। होनार की बात मित्रों, उधर ब्राह्मण पिता जो एक दूसरे लड़के की बारात में गया था, वहाँ ब्राह्मण को भी एक लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया कि मैं मेरी लड़की की शादी तुम्हारे साथ करूँगा। उधर मित्रों, ब्राह्मण का लड़का जो पढ़ने के लिए बाहर गया था, वहाँ उसको भी एक लड़का मिल गया और लड़के ने भी वादा कर दिया कि मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करूँगा। तो मित्रों, कुछ दिन के बाद में बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते हैं कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। तो मित्रों, लड़की एक और लड़के तीन। अब विवाह किसके साथ होना चाहिए? दोनों उनके साथ आए, लड़के के साथ में और एक उसके पिताजी के साथ में। अब क्या हो, ब्राह्मण उसका लड़का और ब्रह्माणी बड़े सोच में पड़ गए। देव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह लड़की मर गई। उसके बाप भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की, जहर जड़वाने की। कोई किसी को बुला के लाया, कोई किसी को बुला के लाया, लेकिन नतीजा ये निकला कि सारे नतीजे फेल हो गए और लड़की मर गई और लड़के अपनी अपनी करके रह गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और सारा क्रियाक्रम करके आ गए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उस लड़की की हड्डियां ले ली और दूसरा फकीर बनकर जंगल में चला गया और तीसरे लड़के ने राख की एक गाठरी बांधकर और वहीं झोंपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा लड़का योगी होकर देश विदेश घूमने चला गया। तो मित्रों, एक दिन की बात है, वह तीसरा जो लड़का था वह घूमते घूमते किसी नगर में पहुंच गया और एक ब्राह्मण के घर भोजन करने बैठा था। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई तो उसके बेटे ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी अपना आंचल छुड़ाती रही, लेकिन उसका आंचल नहीं छोड़ा। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झटका मारा, पीटा, फिर भी वो नहीं माना तो ब्राह्मणी ने अपने लड़के को उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। तो मित्रों, लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठकर खड़ा हो गया। घर वाले ने बहुत उसको रोका, कहा, पर वह भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ।
उसने कहा कि जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर से आया, घर के अंदर से आया और संजीवनी की विद्या की एक पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हुआ लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण का लड़का सोचने लगा कि अगर ये पोथी मेरे हाथ लग जाए तो मैं उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और रात को वहीं पर ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वह ब्राह्मण का लड़का चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वह लड़का वहीं पर जाकर पहुंच गया और देखा कि एक दूसरे लड़का वहां बैठे बातें कर रहे थे। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर उस लड़की को अभी जिंदा कर सकता है। तो मित्रों, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली और ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी कर खड़ी हो गई, जिंदा हो गई फिर से। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे और कहने लगे कि ये लड़की मेरी पत्नी है, ये लड़की मेरी पत्नी है। तो तीनों ने सोचा ऐसे हमारा निवारण नहीं होगा, राजा के पास चलिए। तो राजा के पास चले जाते हैं और राजा से कहते हैं बताओ कि ये लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी। तो यह लड़की उसकी पत्नी होगी और जिसने हड्डियां रखी वह उसके बेटे के बराबर हुआ और जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह उसके बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रम रहा हो उसकी वही इस लड़की का हकदार है और उसका पति ये लड़का ही है। राजा का यह जवाब सुनकर दोनों लड़के इधर उधर चले गए और जिसने शमशान में कुटिया बनाकर रहा उसको लड़की मिल गई। तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री राम।